अरूप है, अविनाशी, अरूप। इन दो भौतिक आंखों से वो दिखती ही नहीं, और मनुष्य इसी से देखने का आदी है। इन दो भौतिक आंखों से वो दिखती ही नहीं, किसी को नहीं दिखी, सवाल ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं है, कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि आत्मा अविनाशी है और अरूप है, उसका कोई रूप नहीं है, और वो सारे रूपों में है। इस ब्रह्मांड में जो भी है सब वही है। तभी तो वो जो नुसरत की गजल है, हो भी नहीं और हर जगह हो भी नहीं और हर जगह हो, तुम एक गोरख धंधा हो। अपनी पहचान के खातिर है बनाया सबको, सबकी नजरों से मगर खुद को छिपा रखा है। तो ये अविनाशी, अकाट्य, अवध्य आत्मा ही सनातन है। इस तथ्य का प्रतिपादन करके, इसका प्रभुता सहित वर्णन करके यह प्रश्न यही पूरा हो जाता है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि इसकी प्राप्ति कैसे हो। संपूर्ण गीता में इसके लिए दो ही मार्ग हैं, पहला निष्काम कर्मयोग और दूसरा ज्ञान योग। निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग, पूरी गीता में बस इन दो मार्गों की चर्चा हुई है। दोनों मार्गों में किया जाने वाला कर्म एक ही है। कर्म जो दोनों मार्गों में किया जाएगा वो एक ही है, कर्म एक। उस कर्म की अनिवार्यता पर बल देते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ज्ञान योग के विषय में कहते हैं, दो ही मार्ग बताए, निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग। आगे इसको समझाया, बुद्धि और इष्ट के मार्ग पर चलने वाला